हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को। पाठ 14 पाठ 14 जरासंध। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव, न्यूयॉर्क प्रजापालन। युधिष्ठिर के भाई साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर ने उनसे मिलना चाहते हैं, तो तत्काल ही वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुँचे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो पांडवों ने जो इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण करवाया था, वह तैयार हो गई थी। और तैयार होने के बाद युधिष्ठिर जो है सम्राट का पद धारण करने वाले थे। पद धारण करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजा और श्री कृष्ण को बुलाया। और श्री कृष्ण उनके बुलाने पर तुरंत ही इंद्रप्रस्थ पहुँचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो, उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने पहले श्री कृष्ण से सलाह मांगी कि राजसूय यज्ञ मैं कैसे कर सकता हूँ, राजसूय यज्ञ को करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ श्री कृष्ण जी है मैं युधिष्ठिर को समझाते हैं कि शिशुपाल ने पहले ही सम्राट का पद धारण कर लिया है। उसके रहते कौन पर सम्राट का पद धारण कर सकता है। जब महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया। 3 बरस तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हार गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। तो कृष्ण अपनी बात बताते हैं कि जरासंध को कोई नहीं हरा पाया। आपके साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति ना भी हो, फिर भी जरासंध को इसकी आशा रखना बेकार है। तो श्री कृष्ण समझाते हैं कि आपके सम्राट होने पर दुर्योधन और कर्ण भले ही ना परेशान हो या उन्हें बुरा ना लगे, लेकिन जरासंध आपको सम्राट नहीं बनने देगा। मगर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उसने जो राजे महाराजे बंदीगृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजसूय यज्ञ करना आपके लिए साध्य होगा। तो श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने का सही रास्ता बताया, सही मार्ग बताया कि इसको करने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करके तुम इस यज्ञ को कर सकते हो। श्री कृष्ण की बातें सुनकर शांतिप्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं
के लिए जगह है। कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते रहे हैं, इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं है। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्यशील देश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी में संतुष्ट रहूं। तो युधिष्ठिर अपने मन में विचार करते हैं कि मुझे साम्राज्याधीश होने का विचार अपने मन से निकाल देना चाहिए। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी न लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिलकर न जाने कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते हैं। यदि हम तीनों साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति चूर चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें। तो युधिष्ठिर को समझाने वाले भी हैं। उन्होंने समझाया कि आप इसकी चिंता ना करें कि हम कैसे जरासंध को जीतेंगे। हम तीनों के होते हुए जरासंध को हारना ही पड़ेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। तो जो जरासंध ने निर्दोष राजाओं को कैद करके रखा था, उनको छुड़ाने का भी सोचा श्री कृष्ण ने। परंतु युधिष्ठिर को यह बात जची नहीं। उन्होंने कहा, मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना हो, उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा है। तो युधिष्ठिर जो है इस बात से सहमत नहीं हुए। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भारत वंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करें तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने में हम में सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उसे हम ना कर सकेंगे। तो जो अर्जुन है, अर्जुन कहते हैं कि हमें अपने शक्ति बल पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए और प्रयास जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए। बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया, तब श्री कृष्ण पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन बक्कल पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों का भेष बढ़ाकर मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। तो कोई भी अपने यहाँ भेष बदल कर आएगा तो हम भी अब स्वागत करेंगे। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जब उनके राज्य में भेष बदल कर गए तो जरासंध ने भी उनका खूब स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहरा दिया। महल में चला गया और वह अपने महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। तो जरासंध भी नियम वाला था। उसने भी कुछ अपने नियम बना के रखे थे कि हमारे राज्य में जो भी आएगा उसका आतिथ्य पूर्ण स्वागत किया जाएगा। ऐसे ही जरासंध ने भी उन लोगों का स्वागत किया। लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में शंका हो गई। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया। कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से, जिससे तुम्हारी इच्छा हो, लड़ सकते हो।
हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तो जरासंध उनकी चाल ढाल देखकर समझ गया कि ये ब्राह्मण तो है नहीं, जरूर कोई और है। तो जरासंध ने उनसे पूछा कि आप कौन हो, आप मुझे ब्राह्मण तो नहीं लगते। तो तीनों ने बता दिया कि हाँ, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम आपके शत्रु हैं और हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, और आप हम तीनों में से किसी एक को चुन लो द्वंद्व युद्ध करने के लिए। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते, उठाते हुए लड़ने लगे। सभी प्रकार पल भर भी विश्राम किए बगैर वे 13 दिन 13 रात लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थक कर जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार यज्ञ अयज्ञ अज्ञेय जरासंध का अंत हो गया। तो 13 दिन दिन रात युद्ध करने के बाद जरासंध थक हार गया और जरासंध के थकने पर श्री कृष्ण को और भीम को इशारों में बात करने का समय मिल गया। और जैसे ही श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया कि तुम इसको किस प्रकार मार सकते हो, श्री कृष्ण के कहे अनुसार भीम ने जरासंध को मार दिया। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिसको जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा था। जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। तो जितने भी राजा उन्होंने अपनी कैद में कर रखे थे उन सबको छुड़ाकर और युधिष्ठिर के अधीन कर दिया। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राष्ट्रीय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करे। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग से बोलने लगा, यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जाए। तो जब आदर सत्कार की बार आई कि सबसे पहले किस सम्राट का आतिथ्य किया जाना चाहिए, किसको हमें सम्मानित करना चाहिए, तो श्री कृष्ण का नाम आया और श्री कृष्ण को सम्मानित करने पर शिशुपाल को बहुत बुरा लगा और शिशुपाल ने उसका विरोध किया। युधिष्ठिर को यूं आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा और कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला उसी युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। उसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उनमें हमारा विश्वास नहीं है। तो शिशुपाल ने इसका कारण बताया कि यह तो बिल्कुल भी आतिथ्य के बिल्कुल भी अग्र पूजा के अधिकारी नहीं है। इस तरह शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं के साथ लेकर सभा से निकल गए। तो अब जो राजा शिशुपाल थे उन्होंने सभा का त्याग भी कर दिया। राजाधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए राजाओं पीछे दौड़े गए और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर को बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया जिसमें शिशुपाल मारा गया। राष्ट्रीय यज्ञ संपूर्ण हुआ
और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई। तो ऐसे बहुत कठिनाइयों के बाद राजा युधिष्ठिर को सम्राट घोषित किया गया और राजाधिराज की उपाधि मिली। यहाँ यह पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।